क्या सरेंडर किया है? ये भाई नहीं सरेंडर नहीं करेगा जब तक राजस्थान पुलिस इसका आड़ ना सुझाते। तो ये मामला तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नरेश मीणा नाम का एक अपराधी जो एसडीएम के ऑफिस में घुसकर सरेआम थप्पड़ बजा दिया। हाँ, बात सिर्फ एसडीएम को थप्पड़ मारने की नहीं थी, यहाँ उसने सिस्टम को चैलेंज किया, सिस्टम को थप्पड़ मारा। इसलिए पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और भरपूर इलाज की तैयारी है। वैसे इलाज दोनों का होना चाहिए। जहाँ तक न्यूज में समझ में आ रहा है कि एसडीएम साहब भी कुछ कम नहीं थे। इसके ऊपर ये जो नरेश मीणा है इसके ऊपर 15 केसेस चल रहे हैं और एसडीएम साहब के ऊपर भी कुछ ऐसे ही आरोप अभद्रता के और ऐसे वैसे आरोप लगे हैं। लेकिन किसी को थप्पड़ मार देना भाई सिस्टम को चैलेंज। बाकी ये वाली न्यूज कहाँ से बाहर आ रही भाई पता नहीं कि ये पुलिस कस्टडी से भाग गए। आप सोचो, आप इमेजिन करो अगर यही उत्तर प्रदेश पुलिस के कस्टडी से भागता तो क्या होता। अरे वहाँ की पुलिस तो इंतजार करती है कि बेटा तुम भागो तो सही, हमें मौका तो दो पीछा करने का, उसके बाद रिजल्ट आप सबको पता है। बाय बाय टाटा गुड बाय। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे 9:45 15 मिनट। अभी तो इसका छोटा भाई बकबक करता था 15 मिनट का चैलेंज लेता था, लेकिन अब ये भी लाकिया अंदाज ही सही लेकिन लोगों तक बात अपना पहुंचा रहा है 15 मिनट वाला। वैसे भाई देखो, सरकार तो इसके ऊपर या इन दोनों भाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी नहीं, लोगों की बात सुनेगी भी नहीं, कोई कुछ भी कहे वो भी नहीं सुनेगी, क्योंकि जज साहब को भी नहीं दिखाई देता कि ये लोग गलत करते हैं या ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ शंकराचार्य हैं जो इस पर कुछ मांग रखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप सुनो, उसके बाद सरकार को भी सुनना चाहिए। महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं। इसमें कौन सी बात है? ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को यह मौका दे देना चाहिए। इन शंकराचार्य की बात 2-4 ही सही होती है, 2-4 ही मानने लायक होती है। उसमें से ये वाली बात एक है कि भाई मौका भरपूर दे देना चाहिए 15 मिनट वाला। कि 15 मिनट लगेगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही दोनों भाई मुद्दे फिरेंगे, जमीन गीला कर देंगे। अगर शंकराचार्य सेकुलर ना बने तो, क्योंकि भाई भरोसा भी नहीं कर सकते ना कि बीच में ये लोग कब पलटी मार जाएं, या कब ये लोग सेकुलर बन जाएं, या फिर कब जयचंद बन जाएं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर नहीं करते हैं ऐसा तो 5 मिनट ही काफ़ी रहे। जहाँ तक डर कर जीने की बात है तो बात सही है, डर कर लोग जी रहे हैं। ये वीडियो देखो पहले। ये वीडियो साउथ का बताया जा रहा है। भाई भाषा से तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोहतरमा बोल क्या रही है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि मोहतरमाएँ जो हैं 5, 6, 8, 10 जो भी हैं, किसी बात को लेके विवाद हुआ होगा, वहाँ ये लोग हाथों में हथियार लेके पुलिस के सामने लहरा रही हैं और पुलिस देख रही है, सुन रही है। तो इसको क्या कहेंगे भाई? डर का माहौल उन लोगों ने बना ही रखा है, डर कर जीने को मजबूर कर ही रखा है।
सिस्टम के सामने जब ऐसा कर सकते हैं तो फिर आम आदमी का क्या। बाकी जो भाई अगर साउथ से कोई देख रहा है तो इस वीडियो के बारे में वो लोग जानकारी जरूर दें। मैं उनकी जानकारी, उनका लिखा हुआ कमेंट पिन करूँगा, जिससे और लोगों को भी पता चले कि मोहतरमा कह क्या रही थी। फाइट इसमें देते नहीं, जब पब्लिक मीटिंग हम करते हैं उसके बाद अलग अलग अमित शाह ने आरोप किया है कि इंदिरा गांधी अगर फिर से भी अगर आते हैं तो ये 370 का कलम नहीं हटा पाएंगे। देखो, उन्हें इंदिरा गांधी के सामने बच्चा है, उसकी बात इंदिरा जी के सामने अमित शाह बच्चा है नहीं, खड़गे चाचा बच्चा था। और वो बच्चा क्या कर सकता था उस समय, ये सुनो तो पता लगेगा। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। जब बच्चा था तब नहीं डरा तो अब क्या डरेगा। घंटा 370 के बारे में बात हो रही थी कि ये 370 ये लोग हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 370 को मोटा भाई ने पाक प्रेमियों के पिछवाड़े में डाल दिया है, वो भी उल्टा करके, तो निकालना मुश्किल होगा। और क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बनते हे यादव, योगी सॉरी। अरे भाई, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं। 140 करोड़ जनता के मुखिया हो, आवाज दो। ऐसा बोलो भाई, आवाज दो बोलूंगा, हम एक है बोलना। बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए डिसाइड करना कि बड़ा कौन है। कभी कभी लगता है कि नहीं, अपने राहुल चाचा बड़े वाले पप्पू हैं, लेकिन तभी दूसरा वीडियो आ जाता है खारगे चाचा का, कि जहाँ तक बात सुनकर लगता है दोनों का, तो लगता है हमें कंपनी दोनों की एक ही है, जहां से सस्ता माल खरीदते हैं। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सपने तो बड़े बड़े हैं पप्पू जी के कि हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी, बीजेपी वालों को सबको अरेस्ट कर दिया जाएगा, 370 हटाया जाएगा, वगैरह वगैरह। सपने बड़े बड़े हैं। अरे कुल मिलाकर वही सपना मान लो कि भाई इमरजेंसी लगा दी जाएगी, सभी नेताओं को अंदर डाल दिया जाएगा, फिर किया जाएगा राज। कोई चारा खाएगा, कोई गोबर खा लेगा। कितने ब्राह्मण है कपिल भाई इस पृथ्वी पर? मैं बताता हूँ, 8 करोड़। शाबाश बेटा। फ्रांस की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ + 1 राहुल गांधी भी। ऐसा मत करो भाई लोग, बिल्कुल मत करो। उनका, राहुल गांधी का नाम ब्राह्मण से बिल्कुल मत जोड़ो, उनके लिए गाली होगी, और गाली ऐसे नहीं दिया करते भाई। जो जात होती है, जो धर्म होता है, वो पूर्वजों से जोड़ा जाता है। तुम लोग बीच में कट करके ब्राह्मण बना दे रहे हो, ये गलत है। उद्धव ठाकरे के पिताजी के गाड़ी पे ड्राइवर था 3 साल। गाड़ी चलाते थे बाला साहब ठाकरे की 93, 94, 95। अच्छा, 93 से 95 तक। हाँ, उनके पीछे पूरे हिंदुत्ववादी थे, महाराष्ट्रियन मराठी आदमी। उसके कारण ही मुंबई गुजरात नहीं गई। कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती? नहीं, कभी नहीं जाती। उद्धव साहब हमारे बच्चे, ये समझो। तो उन्होंने क्या किया वो अपने को राजनीति मालूम नहीं है। राज ठाकरे जब गया था बाला साहब खंडा देने, तो धक्का दे दिया था उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, जब डेथ हुई थी वहाँ। हाँ। सत्ता के खेल में बाप, भाई, चाचा, स्वाभिमान, ये सब कोई मायने नहीं रखता। इसको साबित कर कर दिखाया है उद्धव चाचा ने। बाकी जो साबित करना है वो मुंबई महाराष्ट्र की जनता को साबित करना है कि ये कहाँ तक सही है। यह ड्राइवर साहब जो बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे के, वो कहाँ तक सही हैं, या उद्धव चाचा की पॉलिटिक्स कहाँ तक सही है। रिजल्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। क्या नाम जनाब, क्या बोल रहे हो? जनाब उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि ये जमीनें हमारे कौम की है, और इस जंग में जनाब उद्धव ठाकरे हमारे साथ है। जनाब उद्धव ठाकरे जी। ऐसा कपूत पोता भगवान केहू के ना दे। बात तो सही भाई, जिसको जिसको ये ऐसा कपूत मिला है
उसके लिए तो दिक्कत हो गई है। वो किसी भी चीज़ से समझौता कर सकता है सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। हम 6वें नंबर पे चल रहे थे, हम भारत में 5 घंटे लगातार हमारा ट्विटर टॉप पे था। आज जब अपनी बात रखने के लिए आए हैं तो प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठी और डंडे के द्वारा इस वर्दी से धमकाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि हम 41 जिलों में सेंटर बनाए हैं, तो सरकार ये मान ले कि 41 जिले ही ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा व्यवस्था जीरो है। फाड़ा है भाई ने अपने बोल्ड अंदाज से, अपने बोलने की स्टाइल से। वैसे छात्रों की जो समस्या थी लोक सेवा आयोग ने मान लिया है, अब एग्ज़ाम एक शिफ्ट और एक दिन में होगी। कुल मिलाकर जो इस पर राजनीति पेलने वाले थे, जाने वाले थे, उनका तो मामला टाएं टाएं फिस हो गया। बस भगवान से और सिस्टम से यही रिक्वेस्ट है कि भाई पेपर लीक ना हो। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने। बचेंगे कटेंगे, मोबाइल खोलते हैं तो कहता है बचेंगे कटेंगे, टीवी खोलते हैं तो कहता है बचेंगे कटेंगे। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मतलब सही तो बात है, बचेंगे तो कटेंगे, इसमें गलत क्या है? नहीं सुनना चाहते हैं, इसका मतलब बताओ। मतलब देना चाहते हैं, इसको आप तोड़ के दिखाइए। बोल रहा हूँ, हाँ टूट गया ना, अब इसको आप तोड़ के दिखाइए। नहीं टूट रहा है ना, ये अकेला था तो आपने तोड़ दिया, और ये एक साथ है तो आपने नहीं तोड़ पाया। तो इसका मतलब ये होता है कि बटना नहीं है, एक साथ रहना है इसी तरह, तब हम लोग को कोई नहीं तोड़ पाएगा। धीरे धीरे भाई, ऐसे नहीं चाचा जान के ऊपर ऐसे थपके नहीं मारते, कंधा कमज़ोर हो चुका है भाई। वो जो 20-25 बच्चे हुए हैं वो इनकी मेहनत का नतीजा है। इन्होंने दिन रात एक किया है। पिछले वीडियो में जो मैं दिखाया था कि वो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो यहाँ नहीं आई है, वो पाकिस्तान में ही है वो टेक्नोलॉजी, जहाँ बुढ़े की ज़रूरत के बगैर ही हो जाते हैं। तो ये कमज़ोर हो चुके हैं। बाकी बटेंगे तो कटेंगे, चाचा को तो समझ में आ गया, जयचंदों को आ जाए काफ़ी होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट पे लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ जो यूट्यूब चाचा पे यानी यूट्यूब पर दिखाने लायक नहीं होता, जो चाचा मना करते हैं कि नहीं यहाँ मत डालना, तो वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।